अभी नवरात्रे चल रहा है। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जो माता रानी के मंदिर जाती होंगी, एक थाली में पीतल की मूर्ति रख देते होंगे, उसमें जल चढ़ाती होंगी। कई माता ऐसी होंगी जो जल चढ़ाने के लिए माता के मंदिर जाती होंगी अभी नवरात्रे में। आप में से कई माता ऐसी होंगी जो शीतला सप्तमी के दिन माता को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जगत जननी के मंदिर पहुंची होंगी। शीतला सप्तमी पर, शीतला अष्टमी पर गई होंगी। जगत जननी की पूजन। अब मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां आद्य शक्ति पार्वती जी शिव की साधना में लगी हुई थी और रेविका मां आद्य शक्ति पार्वती की साधना में लगी हुई थी, उनकी आराधना कर रहे। जैसे भगवान शंकर को शीतल जल पसंद है, वैसे ही जगत जननी दुर्गा भवानी को भी शीतल जल पसंद है। क्या चाहिए माता रानी को? दुनिया के लोग कहते हैं देवी जी के लिए चुंदड़ी चाहिए, देवी जी के लिए सुहाग सामग्री चाहिए, देवी जी के लिए पुष्प चाहिए, देवी जी के लिए गजरा चाहिए, देवी जी के लिए भोग चाहिए, देवी जी के लिए सीरा चाहिए, पूड़ी चाहिए, हलवा चाहिए, माता रानी के लिए ये चाहिए वो चाहिए। पर याद रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस लड़का लड़की की शादी ना हो, 25-30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो भी विवाह नहीं हो रहा, उसको एक नियम बना लेना चाहिए। नीम के पेड़ के नीचे घर में से एक लोटा जल भरकर नीम के पेड़ में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जो कुल की देवी होती है वो स्वयं माद्य शक्ति शीतलता धारण कर कर उसका मंगल विवाह कराई देती है। यहां तो ठीक है, अपन लोग इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और अपन सब इस उत्तर साइड के निवासी हैं, पर यदि दक्षिण में जाएंगे ना तो दक्षिण में देवी जी के मंदिर से ज्यादा नीम के पेड़ की पूजन होती है मां दुर्गा भवानी के रूप में, मां आद्य शक्ति के रूप में। मां नीम के पेड़ को ही देवी माना जाता है, नीम के वृक्ष को ही माता माना जाता है। माता की पूजन ही नीम के वृक्ष को। भले 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, विवाह नहीं हो रहा है, रोज एक नियम बनाओ। शंकर जी के मंदिर तो जाते ही हो जल चढ़ाने के लिए, एक लोटा जल और ले जाओ, नीम के पेड़ में डाल के आओ, मंगल विवाह के लिए। देवी को क्या प्रिय है? माता रानी को क्या प्रिय है? शिव जी को क्या प्रिय है? शंकर भगवान को एक लोटा जल, उसी तरह माता को भी एक लोटा जल देखेगा। देखिए कितना सुंदर प्रसंग आया है भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा में। मां जगत जननी पार्वती जी तप कर रही है, पूरा शरीर उनका कोमल हो गया, चेहरा उनका काला हो गया, शरीर काला पड़ गया, दुर्बल हो गई, नाम अर्पणा हो गया, नाम पड़ गया अर्पणा। 2 नाम है मेरी माता के जो बड़े फलदायी हैं। एक नाम है अर्पणा और दूसरा नाम है तिलकेश्वरी। नाम बोलो दोनों, अर्पणा और तिलकेश्वरी। शायद तिलकेश्वर महादेव का एक मंदिर तो राजस्थान में भी है, हमारे स्मरण में कहीं है वो, और पहाड़ी पर है, और उदयपुर साइड में या कहीं होना चाहिए, उसका हमको स्मरण कहीं नहीं आया। एक बार हमने उसको स्कंद पुराण के अंतर्गत उसको लिया था थोड़ा सा, तो तिलकेश्वर महादेव का एक मंदिर राजस्थान में, उसमें सीढ़ियां नहीं है, चेन पकड़कर चलना पड़ता है ऊपर पहाड़। और शायद आप लोगों में से कई लोग गए भी हो सकता है। उसमें सीढ़ियां नहीं है, उसमें चेन लटकी हुई है, उस चेन को पकड़ पकड़ कर तिलकेश्वर महादेव पर दर्शन के लिए जाना पड़ता है। कोई गया है आप लोगों में से? नहीं गए? ठीक है, एक राजस्थान में ही है वो मंदिर, तिलकेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है? राजस्थान में ही है वो।
देव जरा माइक दो। देव वो माता जी को दे दो, बता दे इसका। भाई भाई को दे दो, फिर माता जी को दे देना, उनको मालूम होगा उसका। प्रणाम गुरुदेव जी नमन। ये जिस मंदिर का आपने वर्णन किया ये देवनगरी सिरोही में है। सिरोही में, अच्छा ठीक ठीक है। प्रणाम, बहुत बहुत साधु, प्रणाम, धन्यवाद। तिलकेश्वर महादेव। तो माता जी के दो नाम का स्मरण करिएगा, एक है अर्पणा और दूसरा नाम है तिलकेश्वरी। शिव जी का एक नाम है तिलकेश्वर, जो आपने गांव का नाम बताया। एक राजस्थान में भी मंदिर है तिलकेश्वर महादेव का। वहां सीढ़ी नहीं है, चेन लटकी हुई है पहाड़ पर, तो चेन से चढ़ा जाता है। तो दो नाम आते हैं, एक अर्पणा, एक तिलकेश्वरी। अर्पणा और तिलकेश्वरी, दो नाम का स्मरण अपने पास में रखिएगा। चलो सब लोग बोलेंगे, पहला नाम कौन सा है? अर्पणा, और दूसरा नाम कौन सा है? तिलकेश्वरी। दो पार्वती जी के जो जो दो नाम हुए हैं ये बड़े विशेष। एक अर्पणा नाम, कभी कभी कोई बच्चा शरीर से कमजोर है बहुत ज्यादा, उसका शरीर उठता है, खड़ा होता है, गिर जाता है, पाँव काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, शरीर से बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर। तो शिव महापुराण में अर्पणा नाम की महत्वता कही है। सप्त बेलपत्र के कमल बनाना है, थोड़ा समझिएगा। सप्त बेलपत्र का कमल दल बनाना है। सप्त बेलपत्र का कमल दल कैसे बनेगा? जैसे सारी डंडियों को एक साथ कर लो और फिर उसको फैला लो, उसको सप्त बेलपत्र को चारों तरफ कमल दल जैसा, समझ में आ रहा है ना? उस पहले बेलपत्री को सब इकट्ठी कर लो, एक के साथ एक, सात बेलपत्र एक के ऊपर एक रखकर इकट्ठी करो, और एकाग्रित करने के बाद उन बेलपत्र को चारों तरफ, डंडी बीच में हो और पत्तियों को चारों तरफ घुमा लो, उसको सातों बेलपत्र को कमल दल बना लीजिए। और अर्पणा माँ जगत जननी अर्पणा माता के नाम से किसी भी शिवालय में प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में उसको समर्पित करो। 7 ही चावल के दाने उस पर समर्पित कर दो, सातों चावल के दाने और सातों बेलपत्र वापिस लेकर आ जाओ। चावल का दाना सुबह के समय पीस कर या भोजन में मिलाकर, वो जो कमजोर बच्चा है, जो शरीर से बहुत कमजोर है, कोई अगर लकवे से ग्रसित हो जाता है, कोई पैरालिसिस हो जाता है, कोई का शरीर एकदम दुर्बल, कोई बीमारी के कारणवश हो जाता है, नहीं काम करता, उसके लिए भी काम करेगा। चावल का दाना सुबह सुबह पीस कर खिला दो, एक दाना, या फिर भोजन में मिलाकर खिला। बेलपत्र की पत्ती भले सूख जाए, उसको रखकर बारीक पीस कर उसको नरम कर कर या तो भोजन में मिलाकर खिला दो, ऐसे ही खा ले तो ऐसे ही खिला दो। 7 दिन का नियम पूरा पूरा करिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि 9वें दिन से उसके शरीर में एक ऊर्जा आने लगेगी और वो धीरे धीरे अपने शरीर पर स्थिर होगा। अर्पणा, मां जगत जननी अर्पणा हो गई थी, और जब पूर्ण तरह से मां अर्पणा हो गई तब भगवान देवाधिदेव महादेव उसी जगह पर प्रकट हो जाता। हाथ की अंजलि में मां अर्पणा के सप्त बेलपत्र हाथ में रह जाती है, और मां पार्वती की सहेली गजमुखी के पास में धान का पात्र रह जाता। गजमुखी के पास में धान का पात्र है। पार्वती जी की सहेली थी गजमुखी, शरीर नारी का था, चेहरा हाथी का था, गजमुखी थी। गजमुखी के पास में पात्र है,
उसमें धान है। धान हाथ में रह गया, सप्त बेल पत्र मां जगत जननी जगदम्बा के हाथ में रह गई और शिव प्रकट हो गए। अर्पणा, क्या चाहती हो? आपके लिए यह शरीर ऐसा हो गया, इस शरीर को शुद्ध कर दीजिए। शिव जी ने तुरंत मां जगत जननी को दर्शन देकर, और जो शरीर पूर्ण कमजोर था, दुर्बल था, काला था, शरीर बहुत बहुत हड्डी का ढांचा हो गया था, मेरे शंकर भगवान ने दर्शन देकर, स्पर्श कर कर अर्पणा को फिर वापिस स्वस्थ कर दिया। अर्पणा, अर्पणा। भगवान शंकर तिलकेश्वर महादेव और मां पार्वती तिलकेश्वरी। शिव बगला है, मां पार्वती बगला मुखी है। शिव ध्रुमवान है, पार्वती ध्रुमावती है। शिव कमल है, पार्वती कमलावती है। शिव भैरव है, पार्वती भैरवी है। शिव मातंग है, पार्वती मातंगी है। ऐसे स्वरूप। बड़ा सुंदर भाव शिव महापुराण का वर्णन किया। एक रेविका नाम की शिव जी की परम भगत थी, पर वो जितना शिव का गुणगान करती थी उतना वो देवी का गुणगान करती थी। महाराज, उसके पास पूजन करने के लिए कोई वस्तु नहीं होती थी, कोई वस्तु। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी माँ पार्वती जी शिव जी की साधना में डूबी हुई थी, और उसी समय ये रेविका पार्वती जी की साधना में डूबी हुई थी। रेविका की भक्ति बड़ी प्रबल थी। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। भाव से बाबा को अपने मन का जो भाव है बाबा को कहें, निवेदन कर कर बाबा को अपने मन से भाव व्यक्त करें। ये कथा जो जयपुर राजस्थान में चल रही है, ये 26 मार्च तक चलेगी, और फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक रिटर्न बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। कथाओं का क्रम रहेगा। भाव से बाबा की पवित्र भाव से विनय करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, निवेदन करिए, विनती करिए। शिव जी की पवित्र कथा, बाबा देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र, रेविका का चरित्र कह रहा। शिव साधना में माँ पार्वती जी लगी हैं, और रेविका माँ जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना में लगी है। कुछ नहीं है उसके पास। वो एक हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गाते हैं ना, जिस घर के दिए में तेल नहीं जोत जलाऊं, के पास में कुछ भी नहीं है, बस जल चढ़ा रही है माँ को।
जैसे शिव भक्त भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जैसे भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, वैसे रेविका माँ जगत जननी को, जगदम्बा को, अम्बा को, भवानी को जल चढ़ा रहे। कुछ नहीं, केवल जल। और अभी आपको कथा में कहा, दुनिया कहती है कि माता रानी को प्रसन्न करना है तो ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। लोग कहते हैं बलि देना पड़ेगी, ये देना पड़ेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितने भी पापी हो, कितना भी गलत काम कर लिया, कितना भी बेकार काम कर लिया, तो भी शंकर के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव शक्ति के रूप में और शक्ति शिव के रूप में उस जल को स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, एक बात पूछें, जरा सा उत्तर देना। एक छोटा सा बच्चा, पिताजी आए ऑफिस से, बच्चा पूरा गंदगी में है, दौड़कर पापा के पास आ गया। पापा ने उसको रुका, रुक 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 रुक, इतना गंदा हो रहा है, जा मम्मा के पास जा, जा मां के पास जा। बच्चा गंदा हो रहा था, गंदगी उसके शरीर पर लग रही थी। पिता ने उसको मां के पास भेज दिया। पिता ने उसको अपने पास नहीं रखा, मां के पास भेजा। तू गंदा हो रहा है, मां के पास। शिव जी पे जो जल चढ़ता है, भगवान शंकर पर जो हम जल चढ़ाते हैं यहाँ, वो जल पिता के पास से होता हुआ ये जो माता का हस्त कमल है, माँ जगत जननी का जो हस्त कमल है, ये जलाधारी उस पर आता है। उस पर बच्चा गंदा है, पिता ने उसको निकाला, चल जा माँ के पास जा, इतनी गंदगी लग रही तेरे शरीर में, जा। अब बताओ, बच्चा गंदा है, पिता ने तो उसको भगा दिया माँ के पास। माँ किसी के पास भगाएगी अपने बच्चे को? जम के तो बोलो जरा। माँ क्या करेगी? उसकी गंदगी को साफ कर देगी। किसी ने पूछा कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जलाधारी पर जाता है, वो जलाधारी पर क्यों जाता है? तो भैया, बाप को मालूम है कि ये मेरी औलाद कितनी गंदी है, जल चढ़ा रही है, तू माँ है, इस पे करुणा करना, कितना भी गंदा हो तो भी तू उसको स्वीकार कर कर पार लगा दे। शिव कहते कभी कभी, भगवान शंकर की कथा कर रही है, कभी कभी ब्रह्मा जी स्वयं, जब मार्कंडे बाबा का चरित्र आया, राजा श्वेत का चरित्र आया, राजा श्वेत को जब भगवान ने प्राण दान दे दिए, यमराज के प्राण ले लिए भगवान शंकर ने, यमराज की बेटी मृत्यु देवी के प्राण ले लिए भगवान शंकर ने, मृत्यु नहीं बची, कोई मरता ही नहीं था, यमराज ही मर गए थे, कोई मारने वाला ही नहीं था, पूरी पृथ्वी पर सब अमर होने लगे थे। ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया, मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे तो छोड़ो तुम। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों? ब्रह्मा जी कहते हैं जब शंकर जी अपनी चला रहे हैं तो मैं काहे को नौकरी करूं, मुझे नहीं करना नौकरी वगैरह, मुझे नौकरी नहीं करना है, मेरा इस्तीफा दो। कहा क्यों इस्तीफा? तो कहने लगे मुझे नहीं देना, मैं नहीं कर सकता। उसने जल चढ़ाया और राजा श्वेत के प्राण वापस कर दिया और यमराज को मार दिया, मृत्यु देवी को मार दिया। सूर्य नारायण भगवान ने आकर हाथ जोड़े, भगवान सूर्य नारायण ने हाथ जोड़े और सूर्य नारायण ने कहा आप मेरे बेटे यमराज को जीवित कर दो, मेरी पोती को जीवित कर दो। तब यमराज को भी जीवित करा, पोती को भी जीवित करा, मृत्यु देवी को भी, दोनों को जीवित। पर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से कह दिया, दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे कितना पापी हो, अगर वो मुझे एक लोटा जल चढ़ाएगा, भले मैं नहीं दे पाऊं, पर मैं जिस हस्त कमल पर बैठा हूं, जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, किसी को मैं दूंगा, किसी को शक्ति, किसी को शिव, दोनों मिलकर उसके दुख मिटा देंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। वो जल में इतना बल होता है, वो जल में इतना, किसी देवता को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। जो शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करता है,
राम जी को भी जल मिलता है, कृष्ण जी को भी जल मिलता है, पितरों को जल मिलता है, आहूतों को जल मिलता है, वासुकों को जल मिलता है, सर्पों को जल मिलता है, किन्नरों को जल मिलता है, गंधर्वों को जल मिलता है, अप्सराओं को जल मिलता है। जो जल तुम शिव जी पे चढ़ा रहे हो वो जल सब देवताओं को प्राप्त हो। और उस जल की महत्वता बड़ी। पत्र है, अच्छा है। इसमें नाम नहीं लिखा है, शायद भूल गए होंगे, हो सकता है। जिसने पत्र लिखा है वो पढ़ेंगे तो पहचान में आ जाएगा। नाम शायद इसमें दिख नहीं रहा। मैं व्यासपीठ के दर्शन करने के लिए बाबा को प्रणाम करती हूँ। मेरी बेटी जो मंदिर तो जाती थी, परंतु उसे एक लोटे जल का महत्व नहीं मालूम था। पहली बार कथा सुनकर उसने एक लोटे जल का महत्व जाना और शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरी बेटी सीए की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था। एक लोटे जल का महत्व क्या हुआ, आज मैं बोलूं, मेरे बाबा ने मेरी बेटी को सीए बना दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। जिसने पत्र लिखा है तो है ऊपर लिखा नाम, कहाँ लिखा, अच्छा, मुनमुन रेवाड़ी से इस पत्र को लिखा है। मुनमुन रेवाड़ी से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगला पत्र है सुनीता चौधरी, राज पुलिस आरएसी। सुनीता चौधरी, गुरुजी, मैं सुनीता चौधरी, निवासी सांगानेर, जिला जयपुर की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। एक रुद्राक्ष का और शिव की कथा के पंडाल की मिट्टी का वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरा बेटा 7 साल का हो गया था, वो कुछ बोलता नहीं था। 7 साल में उसके मुंह पर केवल एक शब्द था, पा और पा। 2 शब्द के सिवा तीसरा शब्द वो 7 साल तक नहीं बोल पाए गुरुदेव। 2025 में मई के महीने में शिव महापुराण की कथा जब जयपुर में हुई, तब मैं ड्यूटी में इतनी व्यस्त थी कि मैं निकल नहीं पाई और अपने बेटे को पंडाल की मिट्टी नहीं लगा पाई, ना प्रणाम कर पाई। तब किसी ने कहा कि तुम्हारा बेटा बोल नहीं पाता, 7 साल हो गए, भले कथा पूरी हो गई, वहाँ की मिट्टी तो तुम बेटे को लगा दो। मैं थोड़ी सी मिट्टी अपने बेटे को लगाई, छुट्टी लेकर सीहोर गई, बाबा से रुद्राक्ष लेकर आई और कुबरे भंडारी को वहाँ पर बोलकर वहाँ का रुद्राक्ष लाकर उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा गुरुदेव। डॉक्टर को दिखाया, मैंने जयपुर के, जोधपुर के जितने डॉक्टर से सबसे बात करी तो सबने कहा इसकी आवाज़ शायद ही आए, ये बोल नहीं पाए। 7 साल का बेटा हो गया था गुरुदेव, मैं कैसे विश्वास करूं। पर आज भले मैं नौकरी करूं पर विश्वास के साथ कहती हूं, आपकी व्यासपीठ शिव महापुराण जरूर कुछ ना कुछ तो है। मेरे बाबा ने आज मेरे बेटे को बोलना प्रारंभ करवा दिया। 70% आज मेरा बेटा 70% बोलने लग गया गुरुदेव। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो अपने बेटे को लेकर आ सकती हैं। और एक लाइन अच्छी लिखी है, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगला पत्र है, बेटे का फोटो देख लो पहले। मेरा नाम सुषमा परमार, मेरे पति का नाम विपेंद्र सिंह परमार। हम धौलपुर जिला निवासी बसेड़ी के रहने वाले हैं गुरुदेव। मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर 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 थक गया था, तब आखिरी में बाबा पर भरोसा करा और शिवजी के मंदिर जाना चालू करा। सीहोर गया, कुबरेश्वर बाबा की भूमि को नमन कर कर कंकर शंकर पूजन कर कर आया और आज बाबा की कृपा से उसका इंडियन आर्मी में चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। थोड़ा पत्र ज़्यादा हैं इसलिए हम
इनको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। मेरा नाम अन्नपूर्णा सोनी है, मेरे पति का नाम राजीव सोनी है। राम मंदिर 22 गोदाम गोदाम 22 गोदाम जयपुर में हम रहते हैं। गुरुदेव, हमारे यहाँ कई सालों तक संतान नहीं हुई। 8 साल बीत गए थे, गर्भ नहीं ठहरता था, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया तो भी संतान नहीं आई। तब किसी ने कहा वो टीवी पर प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, तुम सुना करो, महादेव पर 1 लोटा जल चढ़ाया करो। और गुरुदेव, मैं रोज मंदिर जा रही थी, जल चढ़ाती और बाबा से प्रार्थना करती। बाबा की कृपा से 8/3/2024 को मेरे घर में 8 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, मैं दिनेश कंवर रोजदा जयपुर की निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा भानु प्रताप 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका नौकरी नहीं लग पा रहा था। 1-2 नंबर से वो रह जाता था। फिर मैंने मोबाइल पर कथा देखना शुरू किया और कथा में देखकर पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की आयकर विभाग में सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है। मेरा नाम अनीता कंवर, पति का नाम श्याम सुंदर सिंह, गोड़ जी, जिला झुंझुन से आई हूँ। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरे पति की सरकारी नौकरी नहीं थी। 18 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। जब 18 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, हर बार 1 आधे नंबर से रह जाते थे। 2024 से बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरे आसपास शिव मंदिर नहीं था, इसलिए पास में ही एक बेलपत्र का वृक्ष था, उसी में जड़ चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पार्थिव शिवलिंग का रोज निर्माण करती, पूजन करती और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे पति को अध्यापक के पद पर सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। देवी मच्छ की पीपली गोनेर रोड जयपुर की निवासी हूँ। मेरे पति का नाम गजानन जी है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोले बाबा का 1 लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा कई वर्षों से सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहा था, फाइन रिजल्ट हमेशा 1-2 नंबर से रह जाता था। आपकी कथा रोज टीवी पर सुनना प्रारंभ करी, रोज मंदिर पर विश्वास श्रद्धा से 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने मेरे बेटे को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सीमा शेखावत है। मेरे पति का नाम महेंद्र सिंह राठौर है। मैं सांगानेर शिवपुरी जयपुर से आई हूँ। गुरुदेव, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी। आज बाबा की कृपा से मेडिकल ऑफिसर के पद पर मेरे बाबा ने नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है। गुरुजी, संतोष माथुर राजस्थान, टोंक राजस्थान से हैं। गुरुदेव, मेरे पुत्र लगभग 4 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। शिवजी पर भरोसा कर कर जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में जो कथा हुई उसको मेरे बेटे ने श्रवण करा। 7 दिन पंडाल में रहकर कथा सुनी और आज बाबा की कृपा से SBI बैंक में मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम विष्णु जांगीड़ है। फोर्ट पुतली जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं पिछले 7 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी, पर सरकारी नौकरी लग नहीं रही थी। तब जयपुर के विद्याधर स्टेडियम की कथा सुनने के लिए जयपुर आए और तभी यहाँ आकर कथा को श्रवण करा और बाबा की कृपा से पशुपति व्रत किया और शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरे खुद की नौकरी भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर चयनित हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। देवी की साधना में और फिर निवेदन करें, 2 देवी का नाम स्मरण करिएगा। फिर से बोलेंगे, कौन सी 2 माता हैं? एक, आवाज नहीं आई, जम के बोलो।
अर्पणा, दूसरी तिलकेश्वरी। अर्पणा का चरित्र अभी आपको सुनाया, तिलकेश्वरी का भी स्मरण अभी आपको सुनाया। शिव शिव जब कथा पूरी होती है, आप जब आरती कर कर अपने घर को जाते हो, यहाँ की मिट्टी को थोड़ा सा नमन करके, जब हमने एक बात पहले भी कही थी कि कथा श्रवण करने आना, तो जब तक आरती ना हो तब तक अपना स्थान ना छोड़ो, उसको प्रणाम करो, उससे दिल से अपनी बात को नमन, उसको अपने मन का भाव कहकर, अपना विचार कहकर उसको। रेविका शिव की साधना, मां जगत जननी की आराधना रेविका कर रहे हैं। और रेविका जब माता की आराधना में डूबी, उसके पास कुछ भी पूजन के लिए, साधना के लिए, स्मरण के लिए चढ़ाने को कुछ भी नहीं, कुछ भी। जंगल में आग लग गई थी, जहां रेविका मां जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना कर रही थी। जंगल में आग लगी है, रेविका मां आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना में लीन है। पत्तियां, जंगल की जो जली हुई पत्तियां थी, वो रेविका के पास आती, मां मेरे पास कुछ भी नहीं है तेरे को समर्पण करने के, कुछ भी। जली हुई पत्तियां भी जो बाजू में आती, वही उठाकर मां को समर्पित कर देती। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो दिन भर भगवान के लिए कहते हैं भगवान को इतना देना पड़ेगा, भगवान को उतना देना पड़ेगा। कम से कम भगवान को इतना सेर आटे का तो भोग लगाना ही पड़ेगा, भगवान को इतना तो भोजन देना ही पड़ेगा, भगवान को इतना तो धन देना ही पड़ेगा। शिव महापुराण बिल्कुल कहती है कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास में, कुछ भी नहीं। तो एक काम करो, तुम्हारे पास में अगर कोई पौधा लगा है, उसकी पत्ती भी तोड़कर आप देवाधिदेव महादेव को और मां जगत जननी को चढ़ाओगे तो भी वो स्वीकार कर लेती। मेरा शिव और मेरी आद्य शक्ति मां जगत जननी इन दोनों में राजी, कुछ नहीं है। दो हाथ, एक मस्तक, मीठी वाणी, दिल, हृदय, ये तो है ना। दे दो मां को, दे दो शिव को, प्रयास करना। आज फिर कह रहे हैं, जो पहले कहा था आज फिर कहकर जा रहे हैं। शरीर के अंदर बच्चादानी में कोई पुरुष, कोई नारी के शरीर के अंदर कितनी भी गांठ हो जाए, डॉक्टर का इलाज करवाना चालू करो और एक लोटा जल ले जाकर, जो ध्यान देना, एक लोटा जल ले जाकर जो शिवलिंग है, और शिवलिंग की जो जलाधारी है, ये जो गोल जलाधारी है, चौकोर जलाधारी है, षडाकर जलाधारी है, जो भी जलाधारी शिवजी के शिवलिंग की जो जलाधारी है, अगर तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, फिर से बोलो कौन सी माता? तिलकेश्वरी। डॉक्टर ने कह दिया कि चेस्ट में गठाने, डॉक्टर ने कह दिया बच्चादानी में गठाने, डॉक्टर ने कह दिया शरीर में गठाने, कोई पुरुष कोई स्त्री के पूरे शरीर में कहीं पर भी गठाने। तिलकेश्वरी माता के नाम से इस जलाधारी पर यदि हम शीतल जल मां जगत जननी जगदम्बा को तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वरी महादेवी के नाम से जब चढ़ाना प्रारंभ करते हैं और उसी जल को सेवन करते हैं और वो गठान वाली जगह पर लगाना प्रारंभ करते हैं, 20 से 22 दिन लगेंगे, धीरे धीरे वो गठान गलते 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 शून्य पर। दो देवता का नाम स्मरण करिएगा, कौन कौन से? तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वर महादेव, तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर।
प्रार्थना करें, निज बेटी सीए बनी है, शरीर में रोग था, पर बोला था कि मेरी बेटी जैसे ही सीए बनेगी और कहीं पर भी कथा होगी वहां चली जाऊंगी। शरीर में कष्ट है तो भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। शिव तत्व में तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वरी महादेव, दो देवियों के नाम का स्मरण प्रत्येक घर में याद रखने वाला प्रसंग है। घर घर के बच्चों को याद रहना चाहिए। एक है अर्पणा और दूसरी है तिलकेश्वर। शरीर में कहीं गांठ हो गया, तिलकेश्वर। गठिया हो गया, थायराइड हो गया, सोराइसिस हो गया, महाराज केवल ये जो स्थान है, फिर ध्यान देना, पूर्ण जल नहीं चढ़ेगा, नहीं तो आप लोग पूर्ण जल की बात करें। आपको जो जल चढ़ाना है गठान के लिए भी, वो केवल जो ये आधा बिंदु है, चंद्र, आधा चंद्र जो माता का हस्त कमल है, जल को यहां नहीं लेके जाना है आपको। कलश को केवल इसी स्थान पर आपको घुमाना है। जब लोटा घुमाएंगे तो यहीं जल चढ़ाएंगे, इसी स्थान पर, केवल जलाधारी वाले। दिख तो रहा है ना सबको? जम के तो बोलो। एक शिवलिंग रखा है पीछे, लाओ जरा शिवलिंग लाओ। हाँ लाओ इधर। ये स्थान देखिए, ठीक है? अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है? तिलकेश्वरी माता का जब नाम लेकर जो जल चढ़ाएंगे, तो जैसे ये अपना कलश है, कलश से जल चढ़ाएंगे तो यहां से चढ़ाएंगे और यहीं तक जाएगा। फिर जल चढ़ाकर यहीं से यहीं पर उस जल को समर्पित करते रहेंगे, तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर। और नीचे कटोरी लगाकर रखें, उस जल को उसमें झेल कर लाएं और उस जल का सेवन करें। उसी तरह यदि थायराइड है, सोराइसिस है, या शरीर से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ अपने शरीर में आती है, तो दुर्वा, सप्त दुर्वा 7 स्थान पर ऐसे रख दें और उसी जल को फिर चढ़ाएं। उसी 7 दुर्वा को लेकर आ जाएं। एक एक दिन तक एक एक दुर्वा को खाना प्रारंभ करो। फिर थायराइड की जांच करवाओ। 8 दिन 15 दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि थायराइड कंट्रोल में आ गया और आपका शरीर अच्छा काम करना प्रारंभ। कौन सी देवी? जम के बोलो, तिलकेश्वरी माता। वर्णन आया है शिव महापुराण में, रेवी का क्या समर्पित करें, क्या देश, साधना कर रहे, जो मिला वो समर्पित कर रहे, जो मिले। कभी कोई देवी देवता नहीं कहता कि मुझे इतना देना, कोई देवता नहीं कहता। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि भगवान शंकर कभी नहीं बोले आपसे कि आप मुझे इतना दीजिए। आप तो अपना भाव, अपना दिल, हृदय। देविका ने साधना करी। शिव देविका ने जले हुए पेड़ की पत्तियों का अंश भी दिया है, वो भी शिव ने माँ जगत जननी को स्वीकार करने को कहा। और शिव जी, ध्यान दें, कभी कभी आप लोग जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हो ना, पार्थिव पूजन करते हो, तो पार्थिव शिवलिंग का जब पूजन करते हो तो कभी कभी काले तिल शिव जी को चढ़ाते हो। बोलो, चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? चढ़ाते हो ना? क्यों चढ़ाते हो? हमारे शरीर में और हमारे घर के अंदर कोई रोग बड़ा यदि प्रवेश कर रहा है तो वो रोग प्रवेश न, रोग प्रवेश। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि जो काला तिल है वो ज्यादातर शिव जी की शिवपिंडी पर, शिवलिंग पर जाकर चढ़ाते हैं। पर शिव पुराण कहती है कि पार्थिव शिवलिंग जब बनाओ तो काला तिल जरूर चढ़ाओ। पार्थिव शिवलिंग, मंदिरों में जाकर काला तिल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में तो अगर आप एक तिल की दाना, केवल एक काला तिल भी अगर समर्पित कर देते हो तो बहुत है। एक चावल का दाना भी समर्पित कर देते हो तो बहुत है।
पर जब पार्थिव पूजन कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, किसी रोग के लिए, बीमारी के लिए, कोई दुख के लिए, कोई तकलीफ के लिए, तो उसको हमारे जैसे शरीर में तिल की महत्वता होती है ना, सबके शरीर में तिल है। स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने भी माता पार्वती को तिलकेश्वरी कहा है, क्योंकि उनके शरीर पर तिल का स्मरण करा। जो काली जो पत्तियां जल गई थी, वो जली हुई पत्ती जो चढ़ाई गई देविका ने जो चढ़ाई, उसके कारण पार्वती को तिलकेश्वरी कहा गया। और कितना महत्व है तिल का। पीठ पर अगर तिल होता है तो गुस्सा आता है, गालों पर यदि तिल होता है तो सुख समृद्धि देता है, हाथ पर अगर तिल देता है तो अन्नपूर्णा देता है, हथेली पर अगर तिल होता है तो हमको वैभव लक्ष्मी देता है, और महाराज पैरों पर अगर तिल होता है तो अटल लक्ष्मी का निवास देता है। कितना तिल का महत्व हमारे यहां कहा, कितना तिल। मस्तिष्क पर, ये कान से लेकर नासिका के ऊपर के भाग में कहीं पर भी यदि तिल होता है तो उस व्यक्ति को बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत अच्छी और बुरी बातें दोनों सहना पड़े, बहुत कुछ सहना पड़े। तिलकेश्वरी माता का स्मरण शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव जी स्वयं आनंद के साथ अर्पण और तिलकेश्वरी का स्मरण करते। शिव केवल एक भक्ति के बल पर, जैसे रेविका ने भगवान शंकर को प्राप्त करा, उसमें क्या दिया, भगवान को क्या प्रदान करा, कुछ भी नहीं। क्या भगवान को देती है रेविका, कुछ नहीं। क्या मां जगतजननी को देती है रेविका, कुछ नहीं, केवल एक जली हुई पत्ती का भाग। शिव ने उनको स्वीकार किया, और मां आद्यशक्ति के साथ में, मां पार्वती जी के साथ में शिव जी का मंगल विवाह हुआ। और कितनी सुंदर बात है, मां पार्वती मैया का कितना सुंदर प्रसंग है कि शिव जी पार्वती जी को लेकर कैलाश पहुंच गए। पार्वती जी का मन नहीं लगा, हृदय नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? शिव जी ने पूछा, पार्वती तेरा मन क्या ये तेरे ससुराल में नहीं लग रहा? शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा, कैलाश कहाँ मेरा ससुराल है? मैं हिमालय राज की बेटी हूं, और कैलाश पर्वत भी हिमालय पर्वत है, हिमालय में आता है, तो ये तो मेरा मायका ही हुआ ना, मेरा ससुराल कहाँ है? शिव जी ने कहा, तुम्हारा ससुराल? हाँ। पार्वती जी बोली, मुझे ससुराल लेकर चलो। शिव जी बोले, पूरी पृथ्वी तेरी है, मैं तुझे लेकर चलता हूं, जो तुझे अच्छा लगे उसको तू ससुराल बना ले। शंकर जी ने बिठाया पार्वती जी को नंदी पर, भ्रमण कराने के लिए भगवान भोलेनाथ लेकर गए। नंदन वन में जब पार्वती जी पहुंची काशी में, और नंदन वन में जैसी पार्वती जी पहुंची, नंदन वन पार्वती जी को बड़ा सुंदर लगा। पार्वती जी ने कहा, यही मेरा ससुराल है। तब शिव जी ने काशी को अपना घर बना लिया। काशी शंकर की नगरी है, काशी शिव का घर, पार्वती का ससुराल। तो जितना शिव काशी में रहते हैं, उतना ही मां जगतजननी पार्वती जी भी काशी में निवास करती, अन्नपूर्णा है। मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी भी काशी में निवास करती, अन्नपूर्णा के काशी। महाराज, समय आया मां जगतजननी के सुंदर आनंदमय भाव से, उपटन से श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य होता है। मां पार्वती जी शिव जी गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बोल गणेश जी महाराज की। और उठाओ भागवत जी को। बाणासुर की कन्या उषा चित्रलेखा को अपना मन की बात कहती है, और चित्रलेखा चित्र बनाती है। और वो अनिरुद्ध का जब चित्र निर्माण करती है और कहती है, मुझे यही चाहिए। बंदी बनाया जाता है। भगवान कृष्ण के पोते को
और युद्ध प्रारंभ होता है। बाणासुर जब चले तो शंकर भगवान से कहा, आपने वर दिया था मुझे, जब कहीं युद्ध करने के लिए जाओगे तो शंकर भी तुम्हारे साथ युद्ध करने जाएगा, आप मेरे साथ युद्ध करने चलो। बाणासुर का भगवान शंकर बोले कि मैंने एक बात कही थी, याद कर, युद्ध तो करूंगा, पर युद्ध के मैदान में अगर मेरा रथ खंडित हो गया तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं चलता हूं युद्ध करने के लिए। शंकर भगवान तो बाणासुर कहते, किसकी हिम्मत जो आपके रथ को खंडित कर दे, चलिए। भगवान ने नंदी को बुलाया और रथ पर भगवान शंकर चढ़ गए, इधर बाणासुर चढ़ गए। जो सामने रथ पहुंचा तो सामने द्वारकाधीश, बलराम, अर्जुन सब थे, इधर शंकर भगवान, बाणासुर थे, उधर द्वारकानाथ हंस दिए भगवान शंकर को देखकर, शंकर भी मुस्कुरा दिए द्वारकानाथ को देखकर कि वाह प्रभु, आज आप मेरे सामने युद्ध करने आए हो। शंकर भगवान बोले, युद्ध करने नहीं आए, पुरानी हिसाब किताब करना है, हाथ तुम्हारे हाथों से कटवाना। परंतु दिक्कत एक ही है ना प्रभु, बाणासुर ने कहा है आप मेरी ओर से युद्ध लड़ोगे तो आपको तो लड़ना पड़ेगा। तो शंकर भगवान बोले, तुम काय को चिंता करते हो द्वारकानाथ, अगर इधर शंकर है तो उधर भी शंकर है। तुम जो रथ लेकर आए हो वो अर्जुन का है, और अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा लगी उसमें हनुमान बैठा है, और हनुमान मेरा ही प्रतीक है। चतुर्थ तुम्हें करना है। द्वारकानाथ समझ गए अब क्या करना है, और युद्ध प्रारंभ होने वाला था। इतने में भगवान कृष्ण ने हनुमान को बुलाया, हनुमान इधर आओ। हनुमान जी बोले, बोले प्रभु, बोलिए प्रभु। हनुमान जी इधर आओ जरा। हनुमान जी बोले, बोलो नाथ, राम अवतार में तुमने बहुत साथ दिया हनुमान, अब मुझे कृष्ण अवतार में साथ चाहिए। जी प्रभु, बोलो क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, राम अवतार में तुमने खूब युद्ध लड़ा, अब की बार युद्ध नहीं लड़ना। अब युद्ध नहीं लड़ना, तो फिर क्या करना है, बस अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। एक रसायन तुम्हारे पास में है, वो भगवान के नाम का है, तुम ऐसी बुद्धि के देव हो, तुम ये बताओ कि शंकर भगवान का रथ कैसे टूटे। तो हनुमान जी बोले, इतनी सी बात, इतनी सी बात, 2 मिनट में टूटेगा। वो कैसे, द्वारकानाथ ने पूछा। हनुमान जी बोले, आप मुझे आज्ञा दो, मैं भंवरा बन जाऊं, मैं भंवरा बन जाऊं, आप कह दो मैं बन जाऊंगा, और भंवरा बनकर जाऊंगा। शंकर भगवान का जो पहिया है रथ का, उसमें जहां कीला लगा है उस कीले के अंदर घुस जाऊंगा, कीले की पिन को धीरे 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 कर कर निकाल दूंगा, और कीले की पिन जैसी निकलेगी और शंकर जी रथ दौड़ाएंगे, पहिया टूट जाएगा, रथ खंडित, शंकर जी युद्ध ही नहीं लड़ेंगे, खत्म काम। द्वारिका नाथ मुकुट को नीचे उतार कर बाल खुजाकर बोले, राम जी ने तेरे को सही में अच्छे से ही रखा था, ये तेरे बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता, ये पक्का। गजब की विद्वत्ता है तेरी, गजब, कितने विद्वान थे हनुमान जी महाराज साहब, कितने विद्वान। राम जी पूछ रहे हैं रावण को मारते समय, हनुमान ये रावण को मैं बार बार बाण मार रहा हूं, पर हनुमान ये रावण मरता क्यों नहीं है। तो हनुमान जी विभीषण से पूछे, क्यों रे, तूने बताया था नाभि में अमृत है, और अमृत को सुखा दो और मर जाएगा रावण। तो अमृत तो भगवान ने 3-4 बार सुखा दिया, फिर भी तो नहीं मर रहा। तो वरदान मांगा था तो यही मांगा था, नाभि का अमृत सूखेगा तब मरेगा। तो विभीषण तू सही बता, तू हमारे साथ में चाल तो नहीं चल रही है, नहीं तो उस पार्टी का और इस पार्टी में भिल के और सब काम खत्म कर दिया। भाई व्यक्ति कब पार्टी चेंज कर दे इसका कोई भरोसा नहीं, और वो भी आज के ज़माने में तो कब पार्टी चेंज हो जाती मालूम ही नहीं पड़ता, कौन सी पार्टी का व्यक्ति कौन सी पार्टी में घुस गया। और चुनाव का माहौल चल रहा है, बिल्कुल ध्यान रखना रे बाबा, पार्टी चेंज होने में देरी नहीं लगती, आदमी इधर से उधर कब कूद गया। किसी ने पूछा पहले तो लोटे बनते थे तो उसमें पेंदी होती थी, आजकल तो बिना पेंदी के, तो क्या लोटे में पेंदी नहीं और लोगों में भी पेंदी नहीं है, कब लुढ़क जाए मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो भीषण हनुमान जी से बोले कि सौगन खा के कहता हूं मैं तुम्हारी ओर। हनुमान जी ने पीछे पलट के देखा, कहीं रावण के रिश्तेदार तो नहीं है, नहीं तो इशारा कर रही हूं कि मैं तुम्हारी ओर हूं, और उंगली इधर कर दे थोड़ी सी कि मैं तुम्हारी ओर हूं। हनुमान थे, बड़े बहुत विद्वान थे।
जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी ना, तो आग लगाने पर मेघनाथ को गुस्सा आ गया और मेघनाथ ने इशारा करा मेघों को, जल वृष्टि करो। हनुमान जी ने भी घूर के देख लिया, एक मत कर देना। तो ऊपर से मेघनाथ जब जल को बुला रहा, क्योंकि मेघों का नाथ था, उसको आज्ञा थी कि अब मेघों को कहीं पे भी ले जा सकता है, तो पानी बुलवा रहा था। हनुमान जी ने जो इशारा करा तो बादल ऊपर से बोले मेघ देवता प्रभु हम मेघनाथ की सुने कि तुम्हारी सुने। हनुमान जी बोले सुनो उसी की, पर पानी के टैंकर में पेट्रोल भर के लाओ। दुनिया के लोगों को लगेगा कि पीने का पानी, पर अंदर से पेट्रोल निकलना चाहिए। ऊपर से जब तुम पानी फेंको तो आग ऐसी लगना चाहिए कि लंका बचनी नहीं चाहिए। तो मेघ देवता भी बोले गजब के हो प्रभु, वो बाण नहीं मिलेगा और राम जी उस बाण को नहीं मारेंगे तब तक रावण मरने वाला नहीं है, भले कितनी बार भी अमृत सुखा दो। हनुमान जी ने सोचा वो बाण कहाँ से मिलेगा। विभीषण से पूछा तुझे मालूम? कि मेरे को तो कहीं नहीं मालूम दादा, वो बाण की नहीं मालूम। तो मैं क्या बताऊँ, मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा, तो हनुमान जी पहुंच गए, एक पंडित का रूप रखकर सीधे लंका के अंदर सारे स्त्रियों को बुला लिया, इधर आओ इधर आओ। हाथ देख रहे हैं, तुम्हारा भाग्य ऐसा है, तुम्हारे यहाँ एक बंदर आया था, उसने आग लगाई थी, ऐसा करा था वैसा करो। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल सत्य कर रहे हो आप, बिल्कुल सत्य, एकदम सही बोले। और सब बताते 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 मंदोदरी को मालूम पड़ गया। मंदोदरी बाहर आ गई, मंदोदरी ने हाथ दिखाया, मेरा भाग्य बता दो। हनुमान जी बोले तेरे भाग्य में तू ही है कि ऐसी जो तेरे पति को बचा कर रखी है, नहीं तो अभी तक तो तेरा पति भी मर जाता। मंदोदरी बोली बिल्कुल सत्य बोला महाराज, मैं एक ऐसी हूं जो पति को बचाई, तेरे पास में कुछ ऐसा रखा है जिससे तेरा पति बचा है। मंदोदरी बोली महाराज बिल्कुल सत्य कहा, मेरे पति ने तप करा था, एक बाण लेकर आए थे, वही बाण मेरे पति की नाभि में जाएगा तब मरेगा, परंतु वो बाण तो मैं जिस कमरे में सोती हूँ उसके खंबे में मैंने चुनवा दिया। हनुमान जी टूट पड़े और अंदर जाकर खंबा गिरा दिया, गिराकर बाण को निकाला, राम जी को ले जाकर दे दिया, प्रभु निपटाओ, अभी के अभी निपटाओ, तुम निपटाओ, 1 मिनट की देरी मत करना। राम जी, और राम जी ने बाण साधा और रावण मर गया। हनुमान जी जैसे बाण ला कर दिए, विभीषण तो चक्कर में पड़ गया। विभीषण बोले ये बताओ राम जी, ये हनुमान है कि और कुछ है? राम जी बोले जानते नहीं हो, शंकर का ये अवतार है, जो कोई नहीं जानता वो आंख बंद करके शंकर सब जानता। ये सबसे बड़ा ज्योतिषी, त्रिलोकी का नाथ। कितने लोग? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभु, सबसे ऊपर बैठता है, सबसे ऊपर, सब देखते हैं। हनुमान जी से कहा जाओ भंवरे का रूप लग कर जाओ, हनुमान जी भंवरे का रूप रख कर गए और वो कीले वाली जगह पर हनुमान जी भंवरा बन कर गए और कीले को निकाल दिया। और इतने में बाणासुर बोला आक्रमण, जैसे आक्रमण का तो पहिया टूट गया। शंकर जी बोले हर हर महादेव, अब हम तो युद्ध लड़ेंगे नहीं, हम चले हमारे घर। बाणासुर बोले तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो फिर कौन लड़ेगा? और युद्ध प्रारंभ होना था। बाणासुर ने तो इतने हाथ थे बाणासुर के, चरणों में पड़ गया शंकर भगवान के कि मैं समझ गया आप मेरा अभिमान चूर करना चाहते थे नाथ, मैं समझ नहीं पाया था, ये हाथ मुझे अब नहीं चाहिए, आप ले लो आपके हाथ। शिव जी बोले हाथ भले तुम्हारे पास रखो पर अभिमान के शब्द मत बोलो। अहंकार में 3 गए, धन भय भवर वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। ये अभिमत्ता अगर मनुष्य के वृत्ति में रहेगी, और माँ बाप कह दें कि हमने पढ़ाया, इतना पैसा खर्च करा तुम्हारे लिए, 3 नौकरी तुम्हारी लगवाई, सब कुछ करा, हाँ, तो ये तो सब माँ बाप करते, ये तो हर बाप करता, हर माता करती, हर पिता करता। तुमने हमारे लिए क्या करा? ये तो हर माँ बाप करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते आगे बढ़ाते और साथ में उनके लिए पढ़ाई लिखाई में खर्च भी करते हैं खर्चा इतना, तो तुमने कौन सा अलग से कर दिया? यही बात यहाँ आ गई। देवताओं ने अमृत पीने के बाद भगवान शिव से कहा तुमने विष पिया तो क्या किया? अब अगर बच्चे इस तरह से बोलेंगे तो माँ बाप क्या बोलेंगे बताओ? माँ बाप यही बोलेंगे ना बेटा तुम्हारी भी औलाद है। बोलो सही है कि गलत है? अब बच्चे क्या हुआ? अगर बच्चे कहेंगे कि
एक माता पिता तुमने हमारे लिए करा क्या, तुमने पढ़ाया लिखाया, तो ये सब करते हैं। तो माता पिता यही कहेंगे ना कि हमने कर दिया जो करना था। अब तुम्हारी भी औलाद है, वो बताएगी तुमको कि तुम क्या करते हो उनके लिए। जैसा करोगे जम के बोलिए वैसा भरो। रोज प्रतिदिन जब पूजन करने बैठो तो भगवान से रोज क्षमा मांगो, विनती करो, भगवान कृपा करो इस कोरोना महामारी को समाप्त कर दीजिए। बस निवेदन स्वीकार कर लीजिए। पूरा जगत त्राही त्राही कर रहा है। हो गया महामारी, 1-1.25 साल हो गए यही सब देखते 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 देखते। बड़ी मुश्किल से लाइन पर गाड़ी आई थी, फिर गड़बड़ होती जा रही है। हे शंभु संभाल लो भोलेनाथ। बाबा से रोज विनती करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहो। उस मंत्र का क्या फल है देखो, ये लिखकर पर्चा किसी ने भेजा। कानपुर से आए हैं कोई, अब इन्होंने पीले कलर का पर्चा है इनका। कहाँ बैठे हैं जिनने लिखा है? कानपुर से हैं कोई। गुरुदेव, भगवान ने इतनी कृपा करी है, कोई कानपुर से हैं ये, इतनी कृपा करी है कि जो जो समस्या थी, परेशानी थी, बाबा ने सब हल कर दिए। ऐसी शंभू की कृपा हुई है। रविकांत जी पांडे हैं कोई, और पुनीता पांडे महाराज। ये अब हम पशुपति व्रत भी कर रहे हैं बाबा की कृपा से, और बाबा ने इतनी कृपा करी है महाराज जी कि हम वर्णन ही नहीं कर सकते। इस पत्र में उन्होंने लिखा है, केवल मंत्र का स्मरण कर लेना, केवल आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा और शंकर के प्रति प्रेम, स्नेह, वो जीवन का अपने आप सुख प्रदान कर देता है। एक और पत्र है कोई, प्रतिभा जी त्रिपाठी हैं, अमेठी प्रतापगढ़ से आई हैं। आप ही आए। आपने भी लिखा है, बाबा की कृपा से कथा में निरंतर सुनती हूँ और बाबा ने बहुत कार्य किया। बैठी बहन बैठी, बाबा ने बहुत कृपा करी है। इसमें आपने एक प्रश्न लिखा है, बड़ा सुंदर है महाराज, सबके जगत कल्याण के लिए। महाराज जी, शिवलिंग पर धतूरा रोज क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। शंकर भगवान को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है, या सोमवार है, या कोई विशेष आपका उत्सव है, तो आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हैं। या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है, या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ा सकते। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है। हल्दी में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए। चंदन में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए। अबीर, अबीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है। अबीर, गुलाल जो होती है, गुलाल में अबीर डलता है, चमकदार, आपने देखा होगा अबीर। तो अबीर में धतूरा जो डुबो कर चढ़ाया जाता है, अबीर को लगाकर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का होता है। काय के लिए होता है वो? रोग मुक्ति। ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना अबीर लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया जाता है, रोग मुक्ति। श्री शिवाय नमस्तु। अहंकार से वंचित हो जाए देवता, पर देवता पुत्र हैं और शंकर इनके पिता हैं। और आज देवता कर करें कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया,
पार्वती जी की आंख में जल भर गया। आपके सामने अमृत का पात्र तक नहीं आया। देवता विष लेकर आ गए पर अमृत लेकर आपके सामने नहीं आए, और वो अमृत देवता खुद पी गए, और आज आपके सामने आकर करें कि आपने करा क्या। पार्वती जी कहती है मैं जानती थी ये सब बात, इसलिए मैं आपको मौन कर रही थी, चुप कर रही थी कि मत पियो इस विष को, मत पियो इस विष को। संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। पार्वती जी शिव जी से कहीं तो शंकर भगवान पार्वती को बिठाए नंदी पर। काय पर बिठाए? नंदी पर। और नंदी पर बिठाकर उन्होंने कहा आज संसार के लोगों के बीच में चलते हैं, चल मैं बताता हूं दुनिया कैसी है। शंकर भगवान ने नंदी पर बिठाया और नंदी पर बैठकर शंकर और पार्वती दोनों जाने लगे। गांव के लोगों की आवाज निकली, पीछे से लोग कहने लगे देखो बेचारा वृषभ नंदी, अरे बेचारे नंदी पर दो दो व्यक्ति बताओ बेट पर चढ़कर जा रहे हैं, इनमें इतनी अक्ल नहीं है। कम से कम एक पैदल चल लेता, एक का वजन तो बेचारा वृषभ झेल लेता, वो नंदी झेल लेता। शंकर जी बोले पार्वती नीचे उतर जाओ। दोनों नीचे उतर गए, नंदी को पकड़ कर जाने लगे। फिर आगे गए तो दूसरे गांव के लोग बोले कितने मूर्ख हैं, साथ में जब नंदी है तो बैठ के जाने में क्या दिक्कत है इनको, पैदल चलने से क्या फायदा। नहीं होता तो बात दूसरा था, साधन नहीं है, पर साधन है तो बैठ कर जाओ, बैठ के चलिए। दूसरे गांव में पहुंचे तो दूसरे गांव के लोग बोले बताओ कैसा लुगाई का गुलाम है, पत्नी को बिठा कर ले जा रहा, खुद पैदल चल रहा, गजब। शंकर जी बोले पार्वती तुम नीचे उतर, अब हम बैठेंगे, तुम पैदल चलो। फिर आगे के गांव में गए तो लोग कहने लगे बताओ कैसा पति है, बेचारी दया तक नहीं आ रही, बेचारी स्त्री इतनी सुंदर, उसको बेल खिंचवा रहा, खुद बैठ कर जा रहा, ऐसा हो रहा, पर देखो वो बेचारी ऐसी हो रही, पैदल चले जा रहे। शंकर जी वापस नीचे उतर गए। पार्वती से कहा कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया, कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया। पार्वती जी बोली कैलाश चलिए। शंकर भगवान पार्वती को कैलाश ले गए। शिव जी बोले ये संसार सागर है पार्वती, अच्छा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, बुरा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, भजन करोगे तो लोग कह देंगे ये तो पागल हो गई, और नहीं करोगे तो लोग कह देंगे बताओ कहीं छाती पे बांध के ले जाएगी, जोड़ कर जाएगी। ये दुनिया के लोग हैं पार्वती, कहे बिना नहीं रह सकते, इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्यों किसके लिए रोना। हे पार्वती संसार मैंने बनाया है, शंकर कहते बनाने वाला मैं हूं। डमरू बजता है बंद हो जाता है, ये संसार भी उसी तरह है। जब व्यक्ति मरता है 10 दिन तक रोते हैं, 12वें दिन आंसू पुछ जाते हैं, 1 महीना 2 महीना तक याद करते हैं व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति ने जो काम किया था उसको। वो होते तो केले ले आते, वो होते तो सेव फल ले आते, वो होते तो तुरंत सारा काम कर देते, बच्चों का मुंह देखना पड़ता है। पार्वती संसार सागर में केवल काम का ठोका है, काम के लिए दुनिया याद करती है, धन के लिए दुनिया याद करती है, बाकी का दुनिया का संबंध जैसे ही कोई मरता है मैं हृदय से उसको विच्छेद कर देता हूं। शिव कहते हैं मैं 12 दिन नहीं लगने देता, 10 दिन में भुलवा देता हूं। बस आंख के आंसू पुछ जाते हैं, फिर याद आते हैं कब, जब बेटे को काम बोला वो नहीं कर कर आया, तब याद आएगा कि वो होते तो काम करते, माँ होती तो काम करती, ये होता तो काम होता, ये व्यक्ति को याद आता है। पार्वती संसार मैंने बनाया है, एक एक व्यक्ति के गुण तत्व उसके भीतर क्या क्या विराजमान करा है मैं जानता हूं। क्यों ना, कौन याद करेगा कितने दिन तक। हाँ अच्छा काम कर जाओगे
दान कर गए, पुण्य कर गए, सत्कर्म कर गए, भजन कर गए, नाम स्मरण कर गए, कहीं कोई अच्छा कार्य जीवन में कर कर चले गए और मर भी गए, फिर दुनिया के लोग घर के भले भूल जाएंगे पर दुनिया की याद रखेंगे कि कोई काम हुआ था, कोई सत्कर्म हुआ था, कोई शिव महापुराण की कथा, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई सत्कर्म कर कर गया है, भगवत भजन कर कर गया। और नहीं तो खाया 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 खाया, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में यहीं छोड़ा।